तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा हमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना है। तो भाई साहब एक हमने रेक्टेंगल बनाया, तो इस प्रकार ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ये रेक्टेंगल में ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है। आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ब्रेथ से तो वो उसका एरिया आ जाता है। सेम उसी तरह इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक है, चलो जी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इस वाले में हमारा एरिया ही यूज हो रहा है। तो क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना है, यानी अगर मैं लेंथ गुना में ब्रेथ कर दूं तो वो कितना आएगा, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, और क्या दे रखा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है, लेंथ देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे हमें दे रखे होते हैं हमें उसी के हिसाब से पढ़ने होते हैं और साथ साथ में वैसे ही करने होते हैं। जैसे द लेंथ ऑफ प्लॉट, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, लेंथ कितनी है, इज 1 मोर देन, यानी एक ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी अगर मैं ब्रेथ को दुगुना कर दूं तो क्या कह रहा है, एरिया हमें दे दिया, फिर उसके बाद कह रहा है लेंथ जो है वो है, यानी इज कितनी है, 1 मोर, यानी एक ज्यादा, दुगनी उसके ब्रेथ की। ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी 2 इंटू भी। ठीक है, चलो जी, अब क्या करेंगे, यहां से हमें L की वैल्यू दे दी, पहली इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाली इक्वेशन में L की जगह क्या पुट कर दो, 1 प्लस 2b, यानी जहां जहां यहाँ पर L है वहां पर क्या पुट कर दो, 1 प्लस 2b। तो यहाँ पर पुट करा मैंने 1 प्लस 2b, और ये वाला b किसके इक्वल आ जाएगा, 528। यहाँ पर क्या करो, ब्रैकेट खुलवा दो, इसको b को 1 से करा तो b को 2b से करा तो 2b स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, 528। ये क्या आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको एक तरफ कर लो, तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 किसके इक्वल आ गया, 0 के। 528 को मैं एक तरफ ले गया। अब ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में जो होती है, जनरल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2, उसी को हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो स्प्लिट करके मेथड से, और या तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से। तो जैसे मर्जी वैसे आपको बढ़िया लगे आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इसके 32 33 और 30 माइनस 32 एक फैक्टर इसका ये बन जाएगा यहाँ से, और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, एक आंसर ये आता है, और एक x का आंसर क्या आता है, माइनस बी प्लस सॉरी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर x जो है इक्वेशन जो है वो b में है, तो यहाँ से b की दो वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर b डैश दे दो, एक काम करो नाम, ताकि तुम इससे कंफ्यूज ना करो। अब इस वाली इक्वेशन के फटाफट a बोलो, a कितने, a क्या है इसका 2 है, b कितना है इसका 1 है, और c कितना है इसका माइनस 528। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC देखना आता है। कुछ नहीं होता यार, एक्स स्क्वायर क्या जो कोफिशिएंट होता है, यानी जो एक्स स्क्वायर के आगे, यानी जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके आगे जो कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा a, और जो कल्ला x का कोफिशिएंट है वो कौन होता है, b, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और जो कल्ला नंबर हो कांस्टेंट हो वो क्या होता है, c। तो ये निकल गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, d की वैल्यू पुट करते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर d की, b की जगह क्या पुट करेंगे, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 8, 2, और c कितना है माइनस का 528। ठीक है, तो d इक्वल्स टू ये 1 आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस, 4 2 ज़ा 8। अब 8 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 528 से। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 8 को जब इससे करेंगे, 8 8 64, 4 ठीक है, 6 कैरी हुआ। अब 8 2 16, और 16 और 2 22। ठीक है, 2 कैरी हुआ, 8 5 40, 40 और 2 42। तो कितना आ गया, 4224 में ऐड कर देंगे 1, तो ये आ गया 4225। ठीक है, और 4225 हमारा डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो b की जो पहला जो हमारा रूट आएगा वो आता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। तो माइनस b कितना था, b खुद 1 था, प्लस का अंडर रूट ऑफ 4225 डिवाइड बाई 2a। कितना है हमारे पास यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो रूट होते हैं, दो आंसर आते हैं। एक ये आता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए से, और एक आता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए से। तो यहाँ पर इक्वल्स टू सॉल्व करा हमने -1। अब हमने चेक करना है कि 4225 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो ये हमारा 65 का स्क्वायर रूट होता है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 65 डिवाइडेड में क्या रख देंगे 4। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व करा है 64/4। तो ये इससे कटिंग हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो हमारे पास एक बी का क्या आ गया, बी 16, ठीक है। चलो जी, अब देखो जरा एक और वैल्यू आएगी, लेकिन वो जो वैल्यू है -1 वो यहाँ पर माइनस रख के आएगी। तो -65 डिवाइड में 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -66/4। ये जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। और हम यहाँ पर निकाल क्या रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रेथ निकाल रहे हैं, और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में है, वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। तो ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे। तो b कितना आ गया 16, ठीक है जी। अच्छा, लेंथ भी तो निकालनी है। एक काम करो, इस वाली वैल्यू को इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। हमें पता है लेंथ को अगर ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 528। अच्छा, ब्रेथ की जगह क्या कर दो, 16 पुट। तो L इंटू 16 इक्वल्स टू 528, और L इक्वल्स टू यहाँ से 16 इधर मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड हो गया, 528 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 16 के टेबल पे 16 तियाँ 48, 48 के बाद 48, ठीक है। और यहाँ से 4 बचा, और ये 16 तियाँ 48 कितना बच गया, 33 पे कैंसिल आउट हो गया। तो लेंथ कितनी आ गई 33 मीटर, और ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 16 मीटर, ठीक है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दो।